What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड के आज मैं कहूँ तो बहुत ही एकदम कहूँ तो एक धार्मिक स्थल पे हूँ और ये काफ़ी ख़ास है और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। क्योंकि अगर मैं कहूँ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोई भी आते हैं बाहर से तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शक्ति फार्म एक जगह पड़ता है और शक्ति फार्म के पास एक गाँव है, एक शहर है जो नगर पालिका के नगर पंचायत के अकॉर्डिंग आता है। और उस जगह का नाम है शक्ति फार्म के जो एरिया है उसके लोकल एरिया सुरेंद्र नगर 5 नंबर। और वहाँ पे है जय बाबा तारकनाथ का बहुत बड़ा एक शिव मंदिर है और बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लोकल के इस एरिया के उधम सिंह नगर को ही छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो बाहर के जो भी शिव भक्त है जो भी उधम सिंह नगर के एरिया में आते हैं तो यहाँ पर आके इस तारकनाथ धाम में आके यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता भी है और काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे मंदिर स्थापित है, अलग अलग है। इसमें स्नान के लिए भी अलग से घाट बने हुए हैं, काफ़ी सारे मंदिर है, एक दो मंदिर नहीं बहुत सारे मंदिर है। और यहाँ पे होता है जय बाबा तारकनाथ धाम में एक पूजा भी होता है जिसको मैंने भी बहुत साल पहले देखा था और उसके बाद मेरे को आने का टाइम नहीं मिला, इधर आ नहीं पाया मैं। और यहाँ पे होता है चरक पूजा कहा जाता है। तो चरक पूजा यहाँ पे काफ़ी ख़ास है वो पूजा, जिसमें मैं कहूँ तो बड़े से एक पिलर होते हैं उसके ऊपर जो उसमें जैसे लोहे की उसमें कुंडे से बने होते हैं और उसमें उनको रस्सी से लटका दिया जाता है और उसके बाद उसको घुमाते हैं। और काफ़ी मतलब कहूँ तो देखा भी होगा शायद आप लोगों ने जो भी शक्ति फार्म में आए हैं और चरक पूजा जिन्होंने देखा होगा तो उनको पूरी तरीके से पता है कि किस तरीके से चरक पूजा में किस तरीके से मतलब यहाँ पे अपना भगवान के लिए यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने के लिए कहूँ तो यहाँ पे काफ़ी और भी बहुत सारे पूजा होता है उसमें अलग अलग। तो उसमें बड़े से पिलर के ऊपर रस्सी से लटका दिया जाता है और फिर उसको घुमाते हैं तो कंटिन्यू उसमें घूमते रहते हैं। और मैं यहाँ पे बताऊँ ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सुंदर एरिया है और यहाँ पे कहूँ तो बहुत दूर दूर से अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो शिव भक्त है तो उस चैत्र के महीने की बात करूँ तो उस समय जो यहाँ पे मेले का आयोजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या होता है। ये जो फील्ड है ना बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने के जगह तक नहीं होते हैं, इतने यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और बाकी यहाँ पे बताऊँ तो आश्रम भी बना रखा है इस साइड में। और मैं कहूँ तो एकदम उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में वैसे ही भी अगर मैं हिल स्टेशन की बात करूँ तो वहाँ पे भी अनोखे अनोखे चीज़ें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अक्सर पहाड़ों की तरफ जो भी जाते हैं तो देखने को मिलता है कि रीस रीस के पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है और उस पानी को पीते हैं जिसे स्रोत का पानी कहते हैं जो पहाड़ों में गए हैं। और जो इस एरिया के उधम सिंह नगर इस एरिया के हैं उनको पता होगा मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। और मेरे अगर इस साइड की बात करूँ तो इस साइड में मंदिर है और इधर की तरफ भी मंदिर है, मैं उधर भी जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज मैं सुबह सुबह सीधा मंदिर की तरफ ही आया और मेरे को दिखाना था कि मैं क्योंकि मैंने भी देखा है और मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला कि टाइम मिला तो मैं चला आया सीधा शक्ति फार्म। और सुरेंद्र नगर 5 नंबर में ये जो लोकेशन है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि पहाड़ों में जो हम लोग जाते हैं तो हमें झरने का पानी पीने को मिलता है। और यहाँ से अगर मैं हिल की बात करूँ क्योंकि ये जो लोकेशन है यहाँ पे अभी ये प्लेन्स एरिया है, लेकिन यहाँ से अगर हम उत्तर की तरफ अगर बड़े 20 से 30 किलोमीटर भी नहीं है उससे कम की डिस्टेंस है तय करने के बाद सीधा हिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पानी का जो प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है और यहाँ पे सीधा बनता है उसके बाद, जो कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी नहीं हो सकता लेकिन हाँ हो सकता है कि बिना समरसिबल बिना किसी मोटर के लगे हुए सीधा बोरिंग कर दिया गया है, बोर को कर दिया गया है, पाइप डाल दिया गया है और ऑटोमेटिकली कुछ एरिया ऐसा है इस उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी का प्रेशर इतना है कि पानी डालने के बाद पाइप डालने के बाद उसमें से अपने आप पानी निकलता है। और इसे बताऊँ तो गंगा कहा जाता है और गंगा मंदिर परिसर में इसमें स्नान भी करते हैं जो भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद उसके बाद पूजा अर्चना के लिए सीधा ये जो मंदिर है इस मंदिर की तरफ सीधा पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस गंगा घाट कहूँ तो मैं और लिखा हुआ भी है गंगा मंदिर में
इसमें साबुन का प्रयोग वर्जित है। कहूँ तो बिल्कुल अपने आप पानी निकलना ये भी अचंभित है, क्योंकि जिन्होंने कभी नहीं देखा है कि अपने आप किसी मतलब बोर करने के बाद या पाइप से अपने आप पानी निकले बिना मोटर बिना समरसीबल के, तो पानी का प्रेशर कितना होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यहाँ पे पानी की जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद बिल्कुल एकदम पहाड़ स्टार्ट हो जाता है और वहाँ की जो पानी का प्रेशर होता है सीधा यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से अगर नीचे जाएंगे आप काफ़ी नीचे 40-45 किलोमीटर नीचे की तरफ, तो वहाँ आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से ये पाइप लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि शायद कोई मोटर वगैरह लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे हमने भी पता किया और हमें पता भी है इस एरिया में ऐसे बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें भी खेती करने के लिए इस टाइप के मतलब जो पानी निकलता रहता है। और गर्मी के समय और ठंड के समय की अगर मैं बात करूँ मेनली, तो गर्म पानी निकलता है इसमें से और कंटिन्यू ऐसे ही निकलता है। तो इसके निकासी के लिए इस तरीके से, क्योंकि उसके साइड में एक कैनाल सा है, फिर यही पानी उस पाइपलाइन के थ्रू उसमें चला जाता है, क्योंकि इसमें से पानी रुकना नहीं है, ये कंटिन्यू। और देखो गर्मी का मौसम है और मई का मंथ है और कितना गर्मी है इस टाइम, लेकिन इस तरीके से ना पानी कंटिन्यू निकलता रहेगा। और ये देखने वाली चीज़ है कि इस तरीके से देखिए 3 लगा दिया उस साइड से और नीचे से बोरिंग कर रखा है, तो उसमें बिल्कुल इसमें कोई मोटर ऑटोमेटिकली ये पानी जो निकल रहा है बिल्कुल अपने आप निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फोर्स या फिर कोई मोटर लगा दिया गया अंदर की पानी निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इस एरिया में ना आपको बहुत देखने को मिलेंगे और लोग यहाँ पे आते भी है कि हाँ ऐसा भी होता है, ये पानी अपने आप निकल रहा है, कितना प्रेशर है देखिए। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और ऊपर गंगा माँ का मंदिर है और ऊपर मूर्ति भी है लगा हुआ, और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर सा लोकेशन है। और शक्ति फार्म में कभी भी आते हैं उधम सिंह नगर में, और सितारगंज के पास में ही पड़ता है शक्ति फार्म, तो वहाँ आके काफ़ी सारे मतलब मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं। जय बाबा तारकनाथ धाम जो कि इनमें से एक खास धाम है, और यहाँ पे श्रद्धालु हमेशा, मैं कहूँ तो हमेशा आते रहते हैं। और इस तरीके से ये पानी, और देखिए कितना सुंदर निकल रहा है, और इस पानी को डायरेक्ट पी भी सकते हैं। और देखिए इस तरीके से पानी कंटिन्यू ये गिर रहा है। और जब अगर मैं बात करूँ, अगर बारिश जिस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी जो पानी की जो प्रेशर है बढ़ जाता है। जो पाइप है ना बिल्कुल फुल होके एकदम बिल्कुल फुल गिरता है उस टाइम पानी। इस समय थोड़ा सा पानी का जो लेवल है, प्रेशर है, जो थोड़ा सा पानी की वो कम है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ऐसा निकलता रहेगा हमेशा, यहाँ रुकना नहीं है, ये पानी कभी रुकता भी नहीं है, ऐसा निकलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और काफ़ी शुद्ध पानी होता है बिल्कुल, और काफ़ी नीचे से पानी का प्रेशर है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ से पानी भी पीते हैं, नहाते भी है यहाँ पे, और सीधा उसके बाद जाते हैं मंदिर का दर्शन करने। तो मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा पानी अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पानी पीना है यहाँ से, और उसके बाद सीधा मंदिर की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिला। और जो जिसे कहते हैं आर्टिज़न कहूँ तो अगर आम भाषा में, तो उसको भी मैंने दिखाया कि इस तरीके से अपने आप स्वतः यहाँ पे पानी निकलता रहता है। गंगा जो घाट बना रखा है, और काफ़ी सुंदर लगता है कि इस तरीके से भी हो सकता है कि अपने आप कहीं से पानी निकले, कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ अपने आप बिल्कुल पानी निकलता रहता है, और कंटिन्यू, ये नहीं कि रुक रुक के, बिल्कुल कंटिन्यू निकलता है। ना कोई मोटर, ना कुछ भी लगा हुआ है बाहर के, ना कोई फोर्सेस लगे हुए इसके अंदर कि ये उसमें से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पर अगर मैं बात करूँ तो मंदिर प्रांगण में भी इस तरीके के लगा हुआ है, और यहाँ से अपने आप पानी निकल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगता है। और ऊपर की तरफ माँ गंगा का मंदिर है, और गंगा माँ का दर्शन करने जाते हैं ऊपर की तरफ। इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और उसके जस्ट नीचे ही है, देख सकते हैं पानी यहाँ पे गिर रहा है। और इस तरीके से गंगा मंदिर को भी बनाया गया है, गंगा माँ का। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े एरिया में है, और मंदिर के अलग अलग यहाँ पे अलग अलग वो भी बना रखे हैं। और यहाँ पे जो साधु संत लोग रहते हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था किया गया है। तो काफ़ी ख़ास है जय बाबा तारकनाथ धाम। और इस मंदिर में बताऊँ तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शक्ति फार्म, सितारगंज के पास शक्ति फार्म पड़ता है, और सुरेंद्र नगर 5 नंबर में इस तरीके से मंदिर है, और काफ़ी अच्छा लगता है आने के बाद। मैं सीधा मंदिर की तरफ आ चुका हूँ। वैसे तो मेरे को बंगला बोलना आता है, पर बंगला लैंग्वेज नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है बालाजी मंदिर। और यहाँ पे बजरंगबली जी का एक मूर्ति भी लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा। और ऊपर की तरफ हाँ लिखा है बालाजी मंदिर।
तो इस तरीके से बहुत सारे मंदिर हैं। इधर की तरफ अगर की बात करूँ तो माँ काली माता का मंदिर है, और आगे की तरफ जय बाबा तारकनाथ, भगवान शिव जी की मूर्ति है इसमें स्थापित, और इस तरीके से और भी बहुत सारे टेंपल है आगे की तरफ भी। तो इस तरीके से जय बाबा तारकनाथ धाम में बहुत सारे मंदिरों का भी दर्शन हो जाता है एक ही साथ। और कहूँ तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो है यहाँ पे ना, जिस टाइम यहाँ पे मेला होता है तो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। और यहाँ पे जय बाबा तारकनाथ धाम लिखा हुआ है बंगला लैंग्वेज में, लेकिन मुझे लगा कि हाँ वही लिखा होगा, क्योंकि मंदिर के नाम से हल्का हल्का एक दो फुट मैच होता है हिंदी जैसा भी, ऐसा नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पे आते रहते हैं श्रद्धालु कंटिन्यू। थोड़ी देर बाद अगर मैं बात करूँ या शाम की बात करूँ, और पूजा जिस टाइम चैत्र का महीना होता है उस समय की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम कहीं पे भी खाली जगह नहीं रहता है, पैर रखने तक की जगह नहीं रहते हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। बताओ तो पूरी एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, तो बंगाली कम्युनिटी की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं वो लोग। और वैसे बात करूँ तो उधम सिंह नगर के हर शिव भक्त, हर श्रद्धालु इस मेले में आते हैं, इस मेले को देखने यहाँ पे जय बाबा तारकनाथ धाम में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी आके। और क्योंकि मैं भी अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पे जो चरक पूजा होता है उसको देखा है मैंने काफ़ी साल पहले, लेकिन उसके बाद मुझे इधर आने का मौका नहीं मिला, तो काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ। पर इस समय मेला नहीं है, पर मैं जो गंगा घाट है बना हुआ, तो वहाँ पे जो आर्टिजन देख के पानी अपने आप निकलता है, तो एक अद्भुत है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर आके। और काफ़ी सुंदर से लोकेशन में है ये, शक्ति फार्म में, सुरेंद्र नगर 5 नंबर में। तो तारकनाथ धाम में आके, जय बाबा तारकनाथ धाम में आके काफ़ी अच्छा लगता है, मन को बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, और काफ़ी सुकून भरा ये पल है मेरे लिए। और मंदिर में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी सुंदर एकदम घास के मैदान है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम के समय यहाँ पे जो जब मेला चलता है, तो यहाँ से यहाँ पे मेन उनका वो होता है, यहाँ से स्टैंड वगैरह भी लगा रहता है, इसमें बोला भी जाता है यहाँ पे कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ से कमेंट्री वगैरह किया जाता है। और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और आते रहते हैं यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से। तो इस एरिया में जो भी आते हैं तो उनको जय बाबा तारकनाथ धाम में ज़रूर आना चाहिए यहाँ का दर्शन करने। और गंगा घाट में पानी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो बाहर जाके पानी के लिए कितना तरसना पड़ता है। और यहाँ पे ये खासियत है इस धाम की, या इस जगह की, इस लोकेशन की, इस नियर बाई जो भी एरिया है, यहाँ की बहुत बड़ी महत्वता है कि अपने आप जो बोरिंग कर रखा है, तो अपने आप उसमें से पानी निकलता है। कोई सोचेगा कि अपने आप पानी कैसे निकलता होगा, शायद निकलता कैसे होगा इसमें से पानी। हम भी सोचते थे कि अपने आप क्यों निकलेगा पानी, लेकिन पहाड़ों की पानी की इतनी प्रेशर है कि बाबा की कृपा है कि इस एरिया में बिल्कुल एकदम अपने आप फिर आर्टिजन से पानी निकलता रहता है। और उसके लिए घाट भी बना दिया गया है, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, स्नान करते हैं और सीधा मंदिर का करते हैं, उसके बाद दर्शन। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज जय बाबा तारकनाथ धाम में आके। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।